तो इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर का नया चैप्टर अब शुरू हो गया है और गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद जो पहली बार हमारी टीम अनाउंस हुई उसमें कुछ बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिले। सूर्य कुमार यादव को फुल टाइम टी20 का कैप्टन बना दिया गया है। उसके अलावा शुभमन गिल को मल्टीपल फॉर्मेट्स में वाइस कैप्टनसी मिल गई है कुछ बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ियों से पहले। और ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात है, आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले और उसके बाद और उसके दौरान भी हमें कुछ बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली अपडेट और बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें होती हुई दिखाई देंगी। तो भाई एंटरटेनमेंट की, कंटेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है और इसी से जुड़ी हुई 3 बड़ी अपडेट लेकर के हम आपके सामने फटाफट से हाजिर हो गए हैं। तो बिना देर किए देखो, सबसे पहली अपडेट, सबसे ज्यादा बड़ी चौंकाने वाली अपडेट यह है कि गुजरात टाइटंस के जो ओनर्स हैं यानी कि सीवीसी कैपिटल वेंचर्स, वो टॉक्स में यहां पर है अडानी ग्रुप और टोरेंट ग्रुप के साथ टू सेल द मेजॉरिटी स्टेक्स ऑफ गुजरात टाइटंस टू दीज 2 प्लेयर्स। यानी कि ये जो बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं अडानी ग्रुप एंड द टोरेंट ग्रुप, और अडानी ग्रुप तो इंटरेस्टेड भी थे ऑलरेडी। उनकी गुजरात जायंट्स के नाम से एक टीम है WPL में, गल्फ जायंट के नाम से एक टीम है यहां पर आपकी IL T20 में। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर हमें गुजरात टाइटंस का नाम गुजरात जायंट्स होता हुआ दिखाई दे जाए इन द IPL एज वेल। हमारी जर्सी बदल जाए, हमारा सब कुछ यहां पर चेंज हो जाए और गुजरात टाइटंस के फैंस के लिए कुछ बड़ी तब्दीलियां हमें देखने को मिल सकती हैं। अब ये टॉक्स कितनी सक्सेसफुल होती हैं, क्या अडानी ग्रुप वाकई मेजॉरिटी स्टेक्स एक्वायर कर लेगा गुजरात टाइटंस के? अगर ऐसा होगा तो क्या क्या हमें तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, उसके बारे में जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी मैं आपके सामने बिना देर किए यहां पर लेकर के आता रहूंगा। लेकिन जीटी के जो फैंस हैं वो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से रख लें कि अगर ओनरशिप चेंज होगी तो फिर कोचिंग स्टाफ भी चेंज हो सकता है और उसके साथ साथ खिलाड़ियों के रिटेन और रिलीज पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। फिर क्या शुभमन गिल गुजरात जायंट्स या गुजरात टाइटंस जो भी उसका नाम रहेगा उसमें रहेंगे अगर ओनरशिप टीम की चेंज हो जाती है? आशीष नेहरा का क्या होगा, राशिद खान का क्या होगा? राशिद खान को तो ऑलरेडी मैं डाउट में हूं कि क्या वो गुजरात टाइटंस में रहेंगे आने वाले समय में, लेकिन उसके बारे में किसी और वीडियो में आराम से डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि गुजरात टाइटंस की ओनरशिप यहां पर चेंज हो सकती है और बहुत ही जल्दी हमें इसको लेकर के कोई खबर देखने को मिल सकती है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स डिफेंडिंग चैंपियंस बेचारे ठीक से अपने टाइटल की खुशी भी नहीं मना पाए थे कि एक के बाद एक बड़े झटके उनको लगते रहे। गौतम गंभीर का दर्द उनसे छूटा ही था कि अभिषेक नायर, रायन टेंडस्कार्ट, इनके भी केकेआर की मैनेजमेंट से अलग होने की खबर आने लगी। लेकिन फिलहाल यहां पर मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है और अभिषेक नायर जस्ट मे बी हमें भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ में जाते हुए ना दिखाई दें, क्योंकि अभी जो श्रीलंका के खिलाफ हमारी टीम अनाउंस हुई है श्रीलंका सीरीज के लिए, उसमें ऐसा कोई बड़ा अनाउंसमेंट हमने देखा नहीं है। सिर्फ गौतम गंभीर का नाम वहां पर मौजूद है। असिस्टेंट कोच क्या अभिषेक नायर रहेंगे, क्या रायन टेंडस्कार्ट आएंगे? फिलहाल खबर यही है कि इसके बारे में कोई बहुत ही कॉन्फर्मेशन वाला डिसीजन, कोई बहुत ही कंफर्मेशन वाली अपडेट कम से कम हमारे सामने तो निकल करके नहीं आई है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये तो BCCI, उनके आला अधिकारी या फिर इंडियन टीम मैनेजमेंट या फिर KKR यही हमें थोड़ा बेटर बता पाएंगे। बट एट दिस मोमेंट श्रेयस अय्यर के साथ बेहतरीन बॉडी बनाते हुए अभिषेक नायर देखे गए हैं, तो कयास उससे भी थोड़े ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि शायद अभिषेक नायर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ बने रहेंगे और एज एन असिस्टेंट कोच के रोल में ही बने रहेंगे और उसके साथ साथ जो आपकी KKR अकेडमी वो देखते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट अपडेट जो कि इस समय सबसे ज्यादा गर्म न्यूज बनी हुई है भारतीय क्रिकेट में, विश्व क्रिकेट में, वो ये है कि हार्दिक पांड्या जो कि एक IPL विनिंग कप्तान है, IPL रनर अप कप्तान है और अब तो मुंबई इंडियंस के कप्तान भी पिछले साल वो थे, उनको वाइस कैप्टनसी उनसे ले ली गई। पहले तो कैप्टनसी दी गई वर्ल्ड T20 से पहले, अब वाइस कैप्टनसी भी ले ली गई है। और सूर्य कुमार यादव को जो कि कोइंसिडेंटली मुंबई इंडियंस में उनके साथ सालों से खेलते रहे हैं, उनको ही भारतीय टीम का नया फुल टाइम T20 कैप्टन अनाउंस कर दिया है। अब जब आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हो, खास करके एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान को जब आप रिप्लेस कर रहे हो रोहित शर्मा को, उनके बूट्स में आप एक सूर्य कुमार यादव को खड़ा कर रहे हो जो कि एकदम ही से निकल करके कप्तान बन गए। सबको लग रहा था इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि अब तो हार्दिक का रूट पूरी तरीके से क्लियर है, तो इसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ प्रेस ब्रीफिंग या फिर कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन इस तरीके की चीज होनी चाहिए थी। लेकिन खबर यह है हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के मुताबिक कि गौतम गंभीर ने मना कर दिया था एक अनफिट खिलाड़ी के साथ काम करने के लिए बतौर कप्तान। उनका ऐसा मानना था, ये देखो सोर्सेज हैं, इसमें
इसमें कितनी सच्चाई है, मुझे उस पर थोड़ा डाउट फिलहाल जरूर है कि सिर्फ गौतम गंभीर को आप यहां पर पूरी तरीके से इस डिसीजन के लिए नहीं उनके ऊपर सब कुछ डाल सकते, उनको पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात की है, जो टीम इंडिया की स्क्वाड एनालिसिस हमने की थी, उसमें आप जाकर के देख सकते हो। बट हाँ, अगर गौतम गंभीर से पूछा गया होगा कि देखिए भाई हार्दिक का ऐसा ऐसा इशू आता है, अक्सर वो गेंदबाजी नहीं करते हैं, उनकी फिटनेस के ऊपर भी इशू आता है, तो आप क्या करोगे? और हार्दिक पांड्या जो कि अपनी पर्सनल लाइफ में इस समय काफी चीजों से जूझ रहे हैं, उनको कप्तानी से एक तो हटाया गया है, तो थोड़ी सी पब्लिक सिंपैथी भी हार्दिक पांड्या के साथ शिफ्ट हुई है। बट गौतम गंभीर का यह कहना था अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स कि वो एक अनफिट प्लेयर के साथ, एक फिटनेस इश्यूज वाले प्लेयर के साथ काम नहीं कर सकते। सो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड इन द इंडियन क्रिकेट। गौतम गंभीर के आने के बाद सबको उम्मीद ये थी कि थोड़ा सा आउटस्पोकन होंगे, थोड़ी सी बातें और ज्यादा फैंस को पता चलेगी, थोड़ी सी रोल क्लैरिटी मिला करेगी, थोड़ी सी फैंस को भी क्लैरिटी मिला करेगी। मुझे खैर इस पर शुरुआत से डाउट था, आई डोंट थिंक सो कि गंभीर इसमें कुछ बड़ा चेंज करने वाले हैं, विच मींस कि उनके पुराने बयान सोशल मीडिया पर वायरल किए जाएंगे और उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ेगा इफ ही डज नॉट वॉक द टॉक। ऑलरेडी संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के उनसे सवाल पूछे जाने लग रहे हैं, तो अपने पहले असाइनमेंट से पहले ही कटघरे में खड़े कर दिए गए हैं गौतम गंभीर। तो आपका इस पूरे मामले में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना। कि टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में क्या अभिषेक नायर को जाना चाहिए या फिर उनको केकेआर के साथ ही रहना चाहिए? मुंबई इंडियंस के बारे में आप क्या सोचते हो? गुजरात टाइटंस के अडानी ग्रुप के हाथों बिके जाने के बारे में आप क्या सोचते हो? सब कुछ मुझे फटाफट से लिख करके बताओ एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।